कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा राधा ऐसा। 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। कभी बैठे हो संतों के चरणों में? कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करके बात करते तो तुम्हारी अशुद्ध वार्ता ऐसी वाणी से नहीं निकलती। चर्चा की जाती है प्रभु की, प्रभु में अनुराग प्रकट करने के लिए, स्वयं में, और जो सुने उसको भगवान में श्रद्धा हो जाए, प्रियाजू में श्रद्धा हो जाए। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, वो लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है लाडली जी? कुटीला, ननन का नाम था कुटीला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो, है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना। वर्ष में एक बार आना, उसको कहते बरसाना, जहां राधा जी के पिता की कचेरी थी। श्री जी, अरे हम जीते हैं उन्हीं से, हम उन्हीं में रहते हैं, वो हम में रहती है। अगर तुम्हें जानकारी करनी कि श्री जी क्या है तो हमारी आंखों में आंख मिलाकर देख श्री जी क्या है, फिर तुझे पता चलेगा। जो परम रस है, जिसे वेद कहता है रसो वैसा हृदय लब्ध्वानंदी बहुत, वो रस समुद्र परमात्मा वृंदावन में 2 रूप में सदैव खेल रहा है। स्वयं लाडली बना हुआ और लाल बना हुआ, 2 नहीं है। श्री हरिवंश सुरित सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं, छिने कबन अंतर होई, प्राण सु एक देह है दोई। राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम, छिन छिन प्रति आराधत रही, राधा नाम श्याम तब काई। वो हद करके बोल रहा है श्री जी के लिए, वो श्री कृष्ण की नहीं। अरे प्रीति मूर्तिमती रस सिंधु सार संपत्ति विमला वैदक दीनाम हृदय काचन वृंदावनाधिकारिणी जयती। तो तुझे नर्क से कोई नहीं बचा सकता। 4 लोगों को, मूर्खों को रिझाकर भागवताचार्य बन करके तू प्रभु के प्रति बोले, ये बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं? अरे चराचर जगत में भगवान देखने वाले महाभागवत कहे जाते हैं, और तू भागवत का प्रवचन करता है, भगवान की निंदा करता है, श्री जी की अवहेलना की बात करता है। कहते हैं कि बरसाने में नहीं, कभी सामना पड़ा नहीं संतों से, वही 4 को घेर कर पैर पुजवाता रहा, इसलिए जानता है तो बहुत बड़ा भागवत प्रवक्ता है। श्री जी को तू जान जाएगा? प्यारोढ़ क्षम देने अच्छे सुखादे नाम तो ध्यानगम। जो भगवान शंकर और ब्रह्मा सुखादि के भी ध्यान में नहीं आने वाली है, वो हमारी लाडली जो है। और रही समझ के ऐसे भागवत प्रवक्ता से कराओ जो संध्या करता हो, जो नाम जप करता हो, जो भगवान की शुद्ध कथा कहता हो। ज्यादा विद्वता की जरूरत नहीं, जो लिखा है उसको श्लोक पढ़ दो, हिंदी में बोल दो, उसी से कल्याण हो जाएगा। तुम्हारी वाणी से कल्याण नहीं होता, कल्याण होना सुखदेव जी की वाणी से, भगवान व्यासदेव जी की वाणी जो लिखी उसी से तुम पढ़ दो, बर उसी पढ़ने मात्र से कल्याण हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को कभी मत बुलाना जो भगवान की निंदा करते हैं, अवहेलना करते हैं, श्री जी की निंदा अवहेलना करते हैं। ऐसे लोगों को कभी ना देखना चाहे और ना इनको कभी उच्च पद पे बैठकर इनकी चर्चा सुननी चाहिए। आपने पूरी वीडियो सुनी ही नहीं, जो वीडियो काट कर चलाई गई है वो वीडियो पहले की है। और जो कथा हमने कमलापुर में कही थी, उस कमलापुर की पूरी कथा निकाल कर सुनना। उसमें हमने राधा जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ भी वर्णन किया है कि ब्रह्मा जी की पूरी कथा सुनिए कि ब्रह्मा जी को जब श्राप लगा तो ब्रह्मदेव ने द्वापर में नारद जी के कहने पर भांडेर वन में जाकर राधा जी और कृष्ण भगवान का विवाह कर। पर उस विवाह को केवल ब्रह्मा जी जानते हैं, उस विवाह को केवल नारद जी जानते हैं, उस विवाह को केवल राधा जी जानती हैं, उस विवाह को केवल कृष्ण जानते हैं। इसके सिवा इस विवाह को कोई नहीं जानता। परंतु राधा जी का जब विवाह हुआ तो हमने उसका वर्णन किया कि वो अरण्य घोष के साथ में हुआ। क्या चाहिए? क्या प्रभु ऐसे करुणा में क्या चाहिए? जब हम कह रहे ना गुस्सा है, तुम्हारी स्वामी जी मुस्कुरा रहे, चुप रहे। बच्चों की बात में नाराज होता है, बच्चे ही है। इसलिए हम कुछ भी गुस्सा में जैसे बोलते भी हैं तो हमारी श्री जी कहती चुप, कुछ नहीं होगा, वो और आनंद में रहेगा। ऐसी स्वामी जी अभी आई ये बात, श्री जी हमारी जानते हो क्या बोली है? और आनंद में रहेगा। क्यों? कि मेरा दयालुता और कृपालुता के स्वभाव का क्या फल हुआ। अब हम लोग थोड़ा तो अपनेपन के कारण ऐसा, लेकिन हमारी स्वामी जी ने उत्तर जानते हो क्या दिया है? हमारी दयालुता और कृपालुता के तुम स्वरूप को क्या समझते हो? अरे ऐसो के क्या, और इससे बड़े अभी अपराध करे तो भी हम दया ही करती, हम कृपा ही।